नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, पाकिस्तान के जो वर्स्ट फेयर्स हैं दे आर नाउ कमिंग ट्रू बिकॉज इंडिया इज ट्रूली अनस्टॉपेबल। आज से लगभग 2 हफ्ते पहले की खबर है, इंडिया के द्वारा अपना वन ऑफ द मोस्ट जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चेनाब और ब्यास नदी को लिंक करने वाला, उसको लेकर हमने ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया था। बल्कि इस चीज़ को लेकर मैंने सेपरेटली वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और अब दोस्तों, उसी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इंडिया के द्वारा एक और बहुत ही मेजर स्टेप लिया गया है बिकॉज 32 साल पहले जिस पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इंडिया के द्वारा विजुलाइज किया गया था, एनविजन किया गया था, आज फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने उसी पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने का जो अप्रूवल है वो दोस्तों दे दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल रात को ही सामने आई है। इंडिया फाइनली फास्ट ट्रैक्स 930 मेगावाट लॉन्ग स्टॉल्ड किरथई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ओवर दी चेनाब रिवर। और इनफैक्ट इस पूरी चीज़ का जो इम्पैक्ट है, आप पाकिस्तान की हालत देखिए कि वहाँ पर इस पूरी चीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके कराची में जो वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, वो इस चीज़ को लेकर बड़े बड़े लेवल पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं बिकॉज पिछले 4 महीने से जो उनकी वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही हैं। क्या हुआ है, क्या है ये किरथई वाटर प्रोजेक्ट, क्या इसकी लोकेशन है, क्या इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में क्या हुआ है ये भी समझेंगे। लेकिन दोस्तों, वन थिंग बिल्कुल जो क्लियर होती जा रही है, पाकिस्तान पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुका है एक ही काम करता है, फॉरेन फोरम्स में जाकर के रोना धोना शुरू करता है, फॉरेन सपोर्ट को डिमांड करता रहता है। कुछ कंट्रीज़ तो अल्टीमेटली आके पाकिस्तान की लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोल भी देती हैं, लेकिन इंडिया का स्टैंड एब्सोल्युटली क्लियर है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। पाकिस्तान जब तक अपनी हरकतों को सुधारेगा नहीं, ना केवल इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग सस्पेंडेड रखेंगे, बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हम लोग कई सारे जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स थे जो कि रुके हुए थे, उनको भी हम लोग पूरा करेंगे। और इसी का एक एग्जांपल आपके सामने है द किरथई प्रोजेक्ट, जिसको अब फाइनली फास्ट ट्रैक करने का अप्रूवल भी दे दिया है। बात करेंगे दोस्तों पूरी डेवलपमेंट के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। किरथई 2 प्रोजेक्ट जो कि लाइक आई टोल्ड यू कि वैसे तो 1984 में इसको पहली बार प्रपोज किया गया था, उसको लेकर आज फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक करने का जो फैसला है वो ले लिया है। अगर इसकी डिटेल्स की बात करूं, कैपेसिटी एक बहुत ही बड़ी कैपेसिटी है, 930 मेगावाट की। लोकेशन चेनाब नदी के ऊपर लोकेटेड है। यहाँ पर आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों हमारी चेनाब नदी है, जिसके ऊपर लाइन से ये कीरू, क्वार, दुलहस्ती, पकलदुल, रैटले, बगलिहार, सलाल जैसे डैम्स देखने को मिलते हैं। और इवन दो यहाँ पर आपको लोकेशन नहीं दिखेगी, लेकिन कीरू डैम से मात्र 20-25 किलोमीटर दूरी की अपस्ट्रीम पे आपको ये वाला जो किरथई का स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये देखने को मिल जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट था बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ था। इसके कुछ साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पहले भी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को वापस से शुरू करने की कोशिश करी थी, लेकिन ड्यू टू वेरियस इश्यूज एंड रीजंस प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन अभी दोस्तों कंस्ट्रक्शन को फास्ट ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को शिफ्ट कर दिया है, एक नई एंटिटी बनाने के लिए अप्रूवल दिया है जिसका नाम है चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जिसकी सुपरविजन के तहत ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको अब हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। नाउ ये जो हम लोग किरथई 2 में किया जा रहा है ये केवल एक स्टेप नहीं है, बल्कि दिस इज एक्चुअली द पीस ऑफ अ मच मच बिगर चेनाब नेटवर्क। मैंने आपको पहले फोटो में भी दिखाया कि कैसे कई सारे डैम्स हैं जो कि इंडिया जिनको प्लान कर रहा है, एंड वाकई में दोस्तों रियलिटी में भी अगर आप देखें तो ये बाकी जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, फिर भले वो पकलदल हो, कीरू हो, क्वार हो, रैटले हो, दुलहस्ती का स्टेज 2 हो, इसको लेकर तो बल्कि जनवरी 2026 में अप्रूवल दे भी दिया गया है। फिर भले वो स्वलकोट क्यों ना हो, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमारी सरकारें ले ही रही हैं। नॉट टू फॉरगेट कि हम लोग ऑलरेडी चेनाब ब्यास का जो लिंक
प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल दे चुके हैं। जस्ट आज से 2 हफ्ते पहले की खबर है, 2600 करोड़ की लागत के साथ इंडिया ने पहली बार अपना इंटर रिवर लिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू इंडस वाटर सिस्टम उसको लेकर अप्रूवल दिया है, जिसमें कि दोस्तों जो चेनाब और ब्यास का पानी है उसको कनेक्ट किया जाएगा, चेनाब के पानी को शिफ्ट किया जाएगा टुवर्ड द रिवर ब्यास। बल्कि उसमें एक और छोटा सा स्टेप ये भी लिया जा रहा है कि सलाल डैम की जो सेडिमेंट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, दिस इज दी सलाल डैम, इसको लेकर भी स्टेप्स लिए गए हैं। एंड उसके पहले भी आप देखिए, ये मई महीने की खबर, बगलिहा डैम के जो दरवाजे हैं वो भी इंडिया ने बंद किए हुए हैं। साथ में ये भी कह दिया है कि आगे चल कर के भी ये बंद रहेंगे, पाकिस्तान को जो करना है कर सकता है। और दुल्हस्ती के स्टेज 2 को लेकर भी जनवरी 2026 में हमने अप्रूवल दे दिया है। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि इंडिया जो किरथई डैम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल स्टेप जो कि हम लोग कर रहे हैं, बल्कि ये सीरीज ऑफ स्टेप्स में आने वाला एक स्टेप है जो कि किरथई के माध्यम से किया गया है। अब इस पूरी चीज़ का इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान में लोगों को वाटर शॉर्टेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि इस पूरी चीज़ को लेकर पाकिस्तान के कराची, इतने बड़े शहर में दोस्तों इतने बड़े लेवल का प्रोटेस्ट हुआ है। ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट देख के चलिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई सारे हज़ारों की संख्या में रेजिडेंट्स कराची के कयूमाबाद जो वहाँ पे नेबरहुड है वहाँ पर एक मेजर प्रोटेस्ट को स्टेज किया गया, ट्रैफिक को रोक दिया गया। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया कि हम लोग वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, 4 महीने हो चुके हैं और हमारा प्रशासन इस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं कर रहा। इसमें आपको बता दूं मेन ट्रिगर पॉइंट क्या है दोस्तों, पिछले 4 महीने से वहाँ पे रहने वाली जो फैमिलीज़ हैं उनको महंगा टैंकर का पानी लेना पड़ता है, जिस वजह से उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आता है। और जो हाउस होल्ड्स ऑलरेडी राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ स्ट्रगल कर रहे थे उनको अब पानी के लिए भी अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। बल्कि उसमें भी वो जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पानी कंटामिनेटेड होता है, अनफिट फॉर कंजम्पशन होता है, जिससे उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब इस पूरी चीज़ को लेकर पाकिस्तान चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज पिछले 1 साल से, पिछले 12 महीने से और कुछ नहीं तो इंडिया ने इंडस ट्रीटी को लेके अपना जो इम्पैक्ट कह लीजिए वो इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया है कि अगर मैं टाइमिंग की बात करूं सब चीज़ें इंडिया कंट्रोल करता है, अगर मैं बात करूं स्टोरेज की वो भी इंडिया कंट्रोल करता है, फ्लो की वेरिएबिलिटी को भी इंडिया कंट्रोल करता है, स्ट्रेटेजिक लेवरेज भी आपको इंडिया के पास ही देखने को मिलती है। और इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आता है, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर आता है। एंड कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहाँ पे इस चीज़ का कोई भी समाधान निकाल ही नहीं सकती है। पाकिस्तान ने पिछले 12 महीनों में अगर कुछ किया है तो एक ही चीज़ करी है, पूरे के पूरे मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी। पिछले साल वो यूएन के दरवाजे खटखटाते रहे, रिसेंटली वो यूके के पास गए, यूके ने तो बल्कि भारत के ऊपर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए कि नई दिल्ली की गलती है, ये है वो है। और रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भी सेम चीज़ करी, यूके वाली भाषा अपनाई। लेकिन इंडिया का स्टैंड इस चीज़ को लेकर पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर है कि इंडस वाटर ट्रीटी एक बायलैटरल ट्रीटी है और इसमें किसी भी थर्ड पार्टी की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड बैंक भी इसमें केवल एक फैसिलिटेटर है, मीडिएटर नहीं है, और वर्ल्ड बैंक की भी यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी, बात केवल पाकिस्तान से होगी। शर्त भी इतनी है, पाकिस्तान को अपनी हरकतें सुधारनी होगी, तब जाकर के इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड